कल के अध्याय में या इससे पहले की कक्षाओं में आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करने का अध्ययन किया था। आज हम वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करने का अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याएं, तो सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात होना जरूरी है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। जैसे आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो जिन संख्याओं को आप p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हो उसे परिमेय संख्याएं कहते थे, और जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे उन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और यदि इन परिमेय संख्याओं और इन अपरिमेय संख्याओं का समूह बना लिया जाए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला लिया जाए तो ये संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आज हम इन वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करने का अध्ययन करेंगे कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं। तो सबसे पहले तो देखिए वास्तविक संख्याएं जो है, जैसे -3 से 1/2 जो कि वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार से √2 जो है उसको भी वास्तविक संख्या कह सकते हो। क्यों? क्योंकि -3 से 1/2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और इसलिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है उसे वास्तविक संख्याएं कहेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनको संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास में कोई वास्तविक संख्या है, जैसे 2.663, ये कोई वास्तविक संख्या है। इस संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, तो यहाँ पे इनको संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए आपको एक लेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसकी सहायता से छोटे छोटे जो भाग हों उनको देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसलिए उस लेंस का जो नाम है वो आवर्धन लेंस। जैसे आपने साइंस में पढ़ा उत्तल और अवतल लेंस होते हैं, उसी तरह से ये आवर्धन लेंस है, इसका प्रयोग करें और इसका बार बार प्रयोग करके, और यदि 2.663 को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाए तो उसको उत्तरोत्तर आवर्धन बोलते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा, उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर व्यक्त करना। जैसे अभी बात करें 2.663 की, तो सबसे पहले तो देखिए कि 2.6 है, इस 2.6 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना पड़ेगा, और जिसको आप आसानी से जैसे परिमेय और अपरिमेय की बातें करी थी उसी प्रकार 2.6 को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। जैसे सर्वप्रथम 2.6 की बात करें तो देखिए संख्या सर्वप्रथम क्या करते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। यहाँ 2.6 जो जिसके मध्य में 0 का योग किया गया, यहाँ पे 2.6 को निरूपित किया जाएगा, और इस 2.6 का जो मान होगा, जैसे यहाँ पे बराबर बराबर दूरी पर धनात्मक पूर्णांक जो दाईं ओर शून्य से दाईं ओर अंकित किए गए, तो यहाँ पे जो 2.6 जो है वो पूर्णांक जो आपके पास में आ रहे हैं धनात्मक पूर्णांक 2 व 3 जो है इसके मध्य स्थित है। तो सर्वप्रथम आपको ये ढूंढना जरूरी है, देखना जरूरी है कि ये जो 2.6 वो कहाँ स्थित है, और इसलिए इस 2.6 के बीच की दूरी को बराबर बराबर 10 भागों में बांट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार 2 व 3 का बीच का प्रत्येक भाग जो है वो 2.1 होगा, अगला भाग 2.2 होगा, अगला भाग 2.3 होगा, अगला भाग 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और नेक्स्ट यहाँ नोट कर देते हैं 2.8। यहाँ ये जो 2.6 के ठीक जस्ट अगला जो अंक है 6, अब उसको आपको संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। तो यहाँ पे जो 2.6 जो होगा, 2.6
2.66 जो है वह 2.6 और 2.7 के बीच में स्थित हो, 2.7 के मध्य स्थित हो। अब हो सकता है कि इतने छोटे छोटे जो मान है वो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आए, इसलिए यहाँ पे उत्तरोत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये 2.6 और 2.7 जो है इसके मध्य की जो दूरी है उसको एक उत्तर या आवर्धन लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। और अब ये जो 2.6 और 2.7 है, आप देखिए उसी तरह से सर्वप्रथम संख्या रेखा खींचते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रक्रिया को बढ़ा दिया जा रहा है कि ये 2.6 है और अगला जो मान है वो 2.7। इस 2.6 और 2.7 के बीच की दूरी को फिर वही है समान 10 भागों में बांटेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से उससे बराबर बराबर 10 भाग है। इस 2.6 से अगला भाग जो होगा वो 2.61 होगा, अगला भाग 2.62 होगा, अगला भाग 2.63 होगा, अगला भाग 2.64, अगला भाग 2.65, अगला भाग 2.66, दो इसी प्रकार से अगला भाग 2.67, 2.68, 2.96 और इससे अगला भाग जो है वो 2.70 जिसको 2.7 आप कह सकते हैं। यहाँ पे इस प्रक्रिया को देखिए आगे बढ़ाने का अर्थ है वो जो है जो स्टेप वाइज बातें हो रही। यहाँ पे 2.66 जो है वो 2.6 और 2.7 के बीच में होगा, तो यहाँ पे 2.66 और 2 जो है 6-7 के जो बीच की दूरी जो है उसको फिर आप आवर्धन लेंस की सहायता से दे सकते हैं। और इस प्रकार 2.663 जो है इसका जो मान होगा वो 2.66 और 2.66 और 2.67 के मध्य जो दूरी है उसको फिर वापस 10 समान भागों में बांटेंगे। जैसे ये जो भाग है वो 2.66, ये भाग जो है वो 2.67 है। यहाँ पे इनके बीच की दूरी को बराबर 10 भागों में बांटें। जैसे ये भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से 10 भाग करते हुए ये जो पहला भाग होगा वो 2.661 होगा, अगला भाग 2.662 होगा, अगला भाग 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669 और इस प्रकार अगला जो भाग हो 2.67 के बराबर। इस प्रकार आपको अंकित करना था 2.663। अभी 2.663 जो भाग आ रहा है अपने पास में ये 2.6, इसको उत्तरोत्तर आवर्धन लेंस की सहायता से बार बार प्रक्रिया करके यानी आवर्धन लेंस की सहायता से इसको देखते हुए और इस प्रकार संख्या रेखा पर 2.663 को रोका जा सकता है, अंकित किया जा सकता है। इसको प्रकार किसी वास्तविक संख्या को उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अभी बातें करी थी 2.663 जिसको बार बार प्रक्रिया में, तो सबसे पहले 2.6 इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करना पड़ेगा, उसके बाद में 2.66 इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करना पड़ेगा, इसी प्रकार 2.663 को संख्या रेखा। और इस बार बार की जो आवर्धन की जो प्रक्रिया हो रही है इस प्रक्रिया को उत्तरोत्तर आवर्धन कहते हैं और इसकी सहायता से संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को अंकित किया जा सकता है। अब उदाहरण के तौर पे जैसे आपने आवर्ती अशांत दशमलव
के बारे में अध्ययन किया था कि आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार जो होते हैं, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार जैसे भाग्य की प्रक्रिया करें और उस समय शेष पर शून्य न बचे तथा दशमलव के बाद में अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो, उसे आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार कहते थे। उस स्थिति में कि आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार उनको संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करें, जैसे मान लीजिए कल्पना करें 1.45 बार, ये आपके पास में आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। लेकिन इसके साथ में आपको इस बात के बारे में पता होना जरूरी है कि आपको दशमलव के कितने स्थानों तक उसको अंकित करने के लिए कहा है। आपको 2 अंकों तक कहा गया है या 4 अंकों के लिए कहा गया है, 5 के लिए कहा है, उसी स्थिति में उसको हल करना है। जैसे इसका विस्तारित रूप है 1.454545, ये होता है इसका विस्तारित रूप। और मान लीजिए कल्पना करें कि आपको यूं दिया गया है कि आपको दशमलव के 3 अंकों तक इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, तो संख्या रेखा पर इसको व्यक्त करने के लिए फिर वही विधि, वही मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 1.4 के बारे में अध्ययन करें कि 1.4 जो वो कहाँ स्थित होगा। तो सर्वप्रथम संख्या रेखा खींचते हैं, संख्या रेखा पर मध्य में शून्य, इधर जो दाईं ओर है वो सारे सारे मान वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जैसे 1 2, इसी प्रकार आगे तक प्रक्रिया चलती है। इधर जो मान होते हैं वो ऋणात्मक मान होते हैं। यहाँ 1.4 की बात करें तो 1.4 जो है वो है 1 व 2 के मध्य स्थित है, और 1 और 2 के मध्य स्थित होने का अर्थ हुआ कि 1 और 2 के बीच की जो दूरी है उसको बराबर बराबर 10 भागों में बांटेंगे। इस 1 और 2 के बीच की दूरी इस प्रकार 10 भाग कर लीजिए। हर भाग जो है, प्रत्येक भाग जो है, ये एक से अगला जो भाग है वो 1.1 होगा, अगला भाग 1.2 होगा, अगला भाग 1.3, इसी प्रकार से 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 यहाँ नोट कर दिया गया है, 1.9। यहाँ 1.4 जो है, फिर देखिए आगे इस 4 के जस्ट आगे जो अंक आ रहा है, अक्षर आ रहा है वो 5 आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि 1.45 जो है वह 1.4 और 1.5 के बीच स्थित हो। एक 1.45 के बारे में अध्ययन करेंगे उसी तरह से उत्तरोत्तर प्रक्रिया द्वारा। तो ये 1.45 जो है वो 1.4 और 1.5 के मध्य स्थित है, इसलिए इस 1.4 और 1.5 के बीच की जो दूरी है उसको फिर वापस वही प्रक्रिया उत्तरोत्तर आवर्तन की प्रक्रिया, जैसे 1.4 और 1.5, इसके मध्य की दूरी को 10 बराबर बराबर भागों में बांट दें। जैसे मान लीजिए 10 भाग है, यहाँ पे इस 1.41 से अगला जो खाना है वो है ठीक 1.41 के बराबर हो गया, अगला जो खाना वो 1.42 के बराबर, अगला जो है 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48 और इस प्रकार से इस 1.4 और 1.5 के मध्य की जो दूरी है उसको 10 भागों में बांटा गया है। अब उस स्थिति में देखिए अभी चर्चा हुई थी कि 1.45 है वो 1.4 और 1.5 के मध्य स्थित है, तो 1.4 और 1.5 का अर्थ हुआ कि 1.4 से अधिक और 1.5 से कम स्थित होने का अर्थ हो गया कि इसके बीच की आगे देखिए आपको अंकित करना था 1.445 को, तो यहाँ पे 4 5 और जो 4 5 जो 4 6 है
उसकी मध्य की दूरी को जैसे 1.4 और ये 1.45 और 1.46 इसके मध्य की दूरी को उसी प्रकार 10 भागों में बांटा जाए। यहाँ पे वही प्रक्रिया 1.45 और 1.46 के मध्य की जो दूरी है उसको यहाँ पे इसके यदि 10 भाग करे जाएं तो यहाँ पे उनको भागों को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए यहाँ पे आवर्धन रेंज है उसका प्रयोग किया गया। अब मान लीजिए आपको दशमलव के 3 अंकों तक आपको संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, तो यहाँ 1.454 जो है वह 1.45 और 1.46 के मध्य स्थित होगा। अब यहाँ पे जो बातें करनी है अपने को, इस 1.45 और इस 1.46 के मध्य की जो दूरी है उसको बराबर बराबर 10 भागों में बांटना। 1.45 व 1.46 जो है इसके मध्य की दूरी को बराबर बराबर 10 भागों में बांटना है। अब वो 10 भाग जो होंगे वही समान दूरी पे व्यक्त करते हुए उन भागों को इस प्रकार से 10 भाग कर लीजिए। ये प्रत्येक भाग जो है, अब देखिए इस 1.45 से अगला जो भाग है वो 1.451 होगा, अगला भाग है वो 1.452 होगा, अगला भाग 1.453, 1.454, 1.455, 1.456, 1.457, 1.458, 1.459 और इस प्रकार आपको अंकित करना था 1.454 को। तो 1.454 जो है वो उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा आप संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। अतः 1.45 की जो स्थिति होगी वो ये होगी जो उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा आपको दर्शा दिया गया। इस प्रकार किसी आवर्ती शांत दशमलव प्रसार को संख्या रेखा पर आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार को संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त किया जा सकता है।